अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो जुमले में आपको आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आपको सेंटेंस जो एग्ज़ाम में दिए जाते हैं उनका जो है आपने वॉइस चेंज करना होता है, एक्टिव से पैसिव करना होता है या पैसिव से एक्टिव करना होता है। उसमें क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की रीपोजिशनिंग करनी होती है, या वो हम डिटेल वाइज सीखेंगे कि सब्जेक्ट वॉइस कैसे चेंज करते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहले हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को सीखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की डिपेंडेंस है ऑब्जेक्ट पे, इसलिए पहले हम ऑब्जेक्ट सीखेंगे। तो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ों के होते हैं। सेंटेंस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है या प्रीपोजिशन का होता है। ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है या प्रीपोजिशन का होता है। ठीक है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा या तो प्रीपोजिशन का होगा। प्रीपोजिशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के नेक्स्ट जो भी वर्ड आएगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ लिखना है कि शी गोज़ टू लंदन, शी गोज़ टू स्कूल कर लेते हैं। शी गोज़ टू स्कूल में सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है गोज़ यहाँ पे क्या है, आपका मैन वर्ब का काम कर रहा है। और टू क्या है, टू प्रीपोजिशन है। और ये स्कूल क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और आप कंफर्म कैसे करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो आपको देखना है कि प्रीपोजिशन के बाद वाला जो भी वर्ड है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट बनने का काम दो ही चीज़ें कर सकती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, या वो नाउन हो या प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ पे शी गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल जो है वो नाउन है, तो इसलिए हमें कंफर्म हो गया कि ये नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आपको दें कि द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो यहाँ पे ये जो है आपका इज़ क्या है, वर्ब है, और अंडर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद वाला जो भी वर्ड होगा वो आपका जो है ऑब्जेक्ट होगा। तो द टेबल जो है आपका ऑब्जेक्ट है, टेबल जिसमें मेन ऑब्जेक्ट है, और द उसको मॉडिफाई करने वाला आर्टिकल है। और टेबल जो है अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से देखें तो नाउन होगा। ऊपर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकते हैं, या नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो टेबल है वो नाउन है, इसका मतलब यही ऑब्जेक्ट है। तो और ये ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का है। ये जो भी सेंटेंस मैंने दोनों लिखे हैं इसमें वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। शी गोज़ टू लंदन टू स्कूल, तो इसका मतलब टू के बाद जो है वर्ड आया है स्कूल, प्रीपोजिशन के बाद आया, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। कोई भी अगर आप जुमला देखें, उस जुमले में कहीं भी प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो भी वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्ब के आगे आए या पीछे आए। वर्ब के पीछे भी हो सकता है, वर्ब के आगे भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि आपका प्रीपोजिशन के बाद वाला जो भी वर्ड होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये प्रीपोजिशन का बाद वाला वर्ड या प्रीपोजिशन और उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद भी आ सकता है और वर्ब के पहले भी आ सकता है। ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिए हैं उनमें वर्ब के बाद में आया है प्रीपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है।
अब हम नीचे एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि द पेजेस ऑफ बुक आर कलर्ड। द पेजेस ऑफ बुक आर कलर्ड। यहाँ पे मेन जो आपका वर्ब है वो है आर। ठीक है, आर यहाँ पे वर्ब आ गया और इसके आगे जो है ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है। इन ग्रुप ऑफ वर्ड में ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन आ गई, तो ये प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो सब्जेक्ट के वर्ब के बाद में हो या वर्ब के पहले हो। प्रीपोजिशन जहाँ भी आया उसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हमने देखा कि द पेजेस ऑफ बुक आर कलर्ड। तो ये चीज़ें जो है आपको आगे चल के सेंटेंस स्ट्रक्चर में हेल्प करेंगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हेल्प करेगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा। अगर यहाँ पे हम देखें, हमने आर लिया है वर्ब, तो ये आर जो है बुक की वजह से नहीं लिया है, ये पेजेस की वजह से लिया है, क्योंकि इसमें मेन सब्जेक्ट ये है। तो आपको पेजेस के हवाले से जो है वर्ब सेट करना है। इसको आप कैसे एक्सक्लूड करेंगे इतने बड़े पेयर ऑफ वर्ड्स में, ग्रुप ऑफ वर्ड में? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा कि ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद बुक आ रहा है, मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो बाकी बचा ये, तो ये आपका मेन सब्जेक्ट होगा और उसी के हिसाब से आप वर्ब लगाएं। ये आके चल के आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत हेल्प करेगा। और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है वर्ब का। वर्ब के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कभी कभी वर्ब के बाद दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कब आएगा? जब कोई भी वर्ड वाट या हुम का रिप्लाई दे रहा हो आपको, तो वो वर्ड जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल वर्ड है, उसके बाद वर्ब के बाद जो है आपका जवाब दे रहा है वाट या हुम का, तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा? वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस लिखूँ कि ही मैरिड अ राइटर, तो इसमें ये मेन वर्ब आ गया आपका ही मैरिड। तो मैरिड के बाद वाला जो है, अगर ये वाट या हुम का रिप्लाई दे रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, अदरवाइज़ ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ही मैरिड हुम, तो यहाँ पे हुम का रिप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये राइटर जो है ये आपका क्या है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखें कि द पियोन रिंग्स द बेल, तो यहाँ पे मेन वर्ब आपका आ जाता है रिंग्स। तो रिंग्स के बाद वाला जो ये वर्ड है, ये वाट का जवाब दे रहा है कि पियोन ने क्या बजाया, वाट द पियोन रिंग्स वाट द पियोन रिंग्स द बेल। तो यहाँ पे ये वाट का रिप्लाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वर्ब, अब इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि वर्ब के बाद वाले जो भी वर्ड्स आ जाते हैं वो अगर आपको वाट या हुम का रिप्लाई दे रहे हो तो वो वर्ड का ऑब्जेक्ट होंगे, वरना नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ही मैरिड अ राइटर, ही मैरिड हुम, ही मैरिड अ राइटर, तो यहाँ पे राइटर जो है आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। और पियोन रिंग्स द बेल, पियोन वट द पियोन रिंग्स वाट द पियोन रिंग्स द बेल, तो यहाँ पे जो है ये वर्ड जो है आपको वाट का रिप्लाई दे रहा है, इसलिए ये आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया द बेल। ऐसे ही हम फॉर एग्जांपल अगर लिखें कि शी स्पीक्स लाउडली, तो शी स्पीक्स लाउडली इस सेंटेंस में ये आपका वर्ब आ गया। तो वर्ब के बाद शी स्पीक्स वाट, ये लाउडली आपका वाट का जवाब नहीं दे रहा। शी स्पीक्स हुम, ये हुम का भी जवाब नहीं दे रहा, इसलिए ये जो है लाउडली जो है आपका वर्ब का जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको कि जो वर्ब के बाद जो भी वर्ड
वाट या हुम का रिप्लाई दे वो आपका ऑब्जेक्ट हो। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि अब वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन वर्ड अगर आए तो वो भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऊपर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट का काम या नाउन कर सकता है या प्रोनाउन कर सकता है। यहाँ पे राइटर जो है वो भी आपका नाउन है। द बेल भी जो है आपका नाउन है। और यहाँ पे लाउडली जो है ये आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आप देखेंगे तो ये है एडवर्ब। तो बेसिकली ये एडवर्ब है, ना ही वाट और हुम का रिप्लाई दे रहा है और ना ही इस कंडीशन में पूरा हो रहा है कि प्रोनाउन है या नाउन है, तो इसलिए ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या होगा वो हम आगे चल के सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो भी है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट दो ही वर्ड्स का होता है, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है या तो आपके वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जब भी आए किसी भी सेंटेंस में तो प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ब जो है हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपका सेंटेंस लिख रहा हूँ कि शी गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ पे टू जो है प्रीपोजिशन है, तो टू के बाद जो स्कूल आपका वर्ड है ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये टू का ऑब्जेक्ट है, मतलब कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये गोज़ का ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको फिर भी कंफर्म करना हो तो आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है। तो स्कूल जो है नाउन की कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए हमें कंफर्म हो गया कि हाँ ये जो है ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही हमने ये देखें जो है दूसरे एग्जांपल, द कैट इज़ अंडर द ट्री, द पेजेस ऑफ बुक आर कलर्ड। और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट आपका आ जाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद वाले जो भी वर्ड आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वर्ब के बाद अगर कोई भी वर्ड आपको वाट या हुम का रिप्लाई दे रहा हो तो वही सिर्फ ऑब्जेक्ट हो सकता है, अदरवाइज दूसरे वर्ड्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वर्ब के बाद वाला वर्ड अगर वाट या हुम का रिप्लाई दे रहा हो तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा कि ही मैरिड अ राइटर, ही मैरिड हुम, ही मैरिड अ राइटर। तो यहाँ पे आपको हुम का रिप्लाई दे रहा है ये राइटर, तो इसका मतलब ये राइटर जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वर्ब कौन सा है इसमें? मैरिड है। ही मैरिड अ राइटर, ही मैरिड हुम अ राइटर। ठीक है, उसके बाद वाला सेंटेंस देखें, द पियोन रिंग्स द बेल, द पियोन रिंग्स वाट, द पियोन रिंग्स बेल। तो यहाँ पे जो द बेल है वो वाट का रिप्लाई दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये भी आपके वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि जो वर्ड है वर्ब के बाद वाला वो नाउन है या प्रोनाउन है। अगर नाउन है प्रोनाउन है तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। नीचे वाला एग्जांपल देखें कि शी स्पीक्स लाउडली, तो ये लाउडली जो है यहाँ पे न आपके वाट का रिप्लाई दे रहा है न हुम का रिप्लाई दे रहा है। शी स्पीक्स वाट, कोई जवाब नहीं आ रहा। शी स्पीक्स हुम, यहाँ पे कोई जवाब नहीं आ रहा। शी स्पीक्स हाउ, तो लाउडली किसका जवाब दे रहा है? हाउ का रिप्लाई दे रहा है कि शी स्पीक्स हाउ, शी स्पीक्स लाउडली। तो ये हाउ का रिप्लाई देने वाला वर्ड क्या होगा वो हम आप अब आगे सीखेंगे। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो एडवर्ब है, नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट तो कतई नहीं हो सकता। तो ये दूसरा कौन से वर्ड्स जो हैं सब्जेक्ट वर्ब के बाद आ सकते हैं वो हम नीचे चल के देखेंगे। दूसरे जो वर्ड्स हैं बेसिकली वो आपके आ जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि सब्जेक्ट अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के अलावा भी दूसरे वर्ड्स आते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं या तो कोई और कह सकते हैं। पहले हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बेसिकली पहले हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है। COMPLIMENT। LI कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है किसी की तारीफ़ करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। फॉर एग्जांपल कोई लड़की अगर अच्छी ड्रेस पहन के आई है तो आप उसको क्या कॉम्प्लीमेंट देंगे? ये वाला कॉम्प्लीमेंट देंगे, ये वाला नहीं देंगे। ये जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है ये कंप्लीट से निकला हुआ है, कंप्लीट। ठीक है,
तो ये कंप्लीट में निकला हुआ, इसका मतलब क्या है, वो वर्ड जो आपके सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प करे उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस वाले वर्ब के बाद आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका हमेशा जो है वो लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा। लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, हम जब वर्ब डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे, क्योंकि अगर यहीं पे हमने डिस्कस किया तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आप चीज़ देखते हैं, लुक, साउंड, स्मेल, फील, टेस्ट, अपीयर, ये जो भी वर्ड हैं आपके, इनको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। लिंकिंग वर्ब्स के बाद वाला जो भी वर्ड होगा वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है आपका या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, और या तो आपका एडजेक्टिव भी कभी कभी जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसमें आप अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि सब्जेक्ट के अब सॉरी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कब आता है और कॉम्प्लीमेंट कब आता है। फॉर एग्जांपल ऊपर हमने लिखा था कि ही मैरिड अ राइटर, ही बिकम्स अ राइटर। यहाँ पे दोनों सेंटेंस में मेन वर्ब आपकी ये है, ऊपर वाले में मैरिड है, नीचे बिकम्स है। तो ही मैरिड से राइटर, तो ये मैरिड के बाद वाला जो वर्ड है ये आपका ऑब्जेक्ट है। कैसे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका हुम या वाट का रिप्लाई दे रहा है। ही मैरिड हुम, ही मैरिड ए राइटर, तो ये आपकी हुम का रिप्लाई दे रहा है, इसलिए ये आपका ऑब्जेक्ट है। ही बिकम्स अ राइटर, तो ही बिकम्स अ राइटर, ये जो आपका वर्ड है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्योंकि सब्जेक्ट और सब जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू साइन में होते हैं, मतलब कि जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वही आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ये एक ही आदमी है, ही बिकम्स राइटर, तो यहाँ पे आप ऐसे पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो एक ही आदमी होता है या एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग दो पर्सन होते हैं या अलग अलग कोई दो चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल ही मैरिड ए राइटर, ये अपने आप से शादी नहीं कर सकता, ये किसी और राइटर जो लड़की है उससे शादी कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखें ही इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे आपका ये जो डॉक्टर है ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जो ही है वही डॉक्टर है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इज इक्वल टू की साइन है। ये हम ऊपर हमने देखे कि लिंकिंग वर्ब्स के बाद वाले जो हैं वो वर्ड्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। लिंकिंग वर्ब में लुक आ जाता है, साउंड, स्मेल, फील, टेस्ट, अपीयर, और इसमें एक चीज़ ऐड करें कि बी वाले जो भी वर्ड हैं, बी वाले जो भी वर्ब हैं उसके बाद वाला जो भी वर्ड आएगा वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, जब बी आपका एज ए मेन वर्ब यूज़ हो रहा हो। बी कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है, पर मेन वर्ब भी यूज़ हो सकता है कभी कभी। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि ही इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे बी का फॉर्म जो है आपका मेन वर्ब तो यूज़ हो रहा है, तो इस मेन वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा, ये क्या आएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस का अगर आप वॉइस चेंज करना चाहेंगे कि ही इज़ ए डॉक्टर, तो इसका वॉइस चेंज नहीं होगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। और ही बिकम्स राइटर, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। द फूड टेस्ट्स डिलीशियस,
तो ये आपका टेस्ट भी जो है लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब वाला बाद वाला वर्ड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप देखेंगे ये न नाउन है न प्रोनाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि आपके द फूड की जो है वो नाउन में ऐड हो रहा है, नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। पहले वाले पार्ट में हमने सीखा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत आपको जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पड़ेगी कि आपको वर्ब कौन सा लगाना है, वो आप डिसाइड करेंगे कि सब्जेक्ट सेंटेंस में कौन सा है, क्योंकि कभी कभी तो किसी भी वर्ब के आगे एक ही वर्ड आता है और कभी कभी किसी भी वर्ब के आगे 4-5 वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक ही वर्ड आ जाए, द कैट इज़ स्लीपिंग, तो ये आपका जो है मेन वर्ब है। मेन वर्ब के पहले जो आएगा वो हमें पता है ऐसे सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे द कैट जो है आपका, कैट जो है वो मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्ब के आगे 5-6 वर्ड्स आ जाएं तो उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल द पेजेस ऑफ पेपर, the pages of a paper in exam hall was very dirty। तो यहाँ पे आपको अगर सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप मार्क करेंगे कि यहाँ पे आपका जो है वो वर्ब कौन सा है। वर्ब यहाँ पे है वाज, लिंकिंग वर्ब, बी का जो मेन वर्ब तो यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वर्ब के पहले जो है ये इतने सारे वर्ड्स आ रहे हैं, तो इसमें आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा है। पीछे वाले जो भी सेंटेंस है उसमें मैंने सिखाया था आपको कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो है ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो बाकी कौन सा वर्ड्स यहाँ पे बचते हैं, द पेजेस बचते हैं, और द तो आर्टिकल है आपको पता है, तो पेजेस रह गया, पेजेस क्या है आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट का काम हमेशा जो है वो नाउन एंड प्रोनाउन करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट का काम भी नाउन और प्रोनाउन करते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम भी नाउन और प्रोनाउन ही करते हैं। बाकी जो भी ये वर्ड्स हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस में दिए जाते हैं, तो आपको जो है वो वर्ब यहाँ पे लगाना है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। तो यहाँ पे वाज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। तो सेंटेंस किसी भी एग्जाम में आपको यही जुमला दिया जाएगा, यहाँ पे वाज लिख के देगा टीचर, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे वाज नहीं होगा, यहाँ पे वर होगा। क्यों, क्योंकि ये वाज जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर जो है वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट पे आएगा। तो यहाँ पे पेजेस है, पेजेस का मतलब ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब जो भी है वो भी आपका प्लूरल आना चाहिए। तो वाज जो है सिंगुलर है, नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। अब सेंटेंस सही है, द पेजेस ऑफ द पेपर इन द एग्जाम हॉल वर वेरी डर्टी। ठीक है, यहाँ पे हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कंप्लीट होती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में हेल्प करेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक एरर दी थी, एरर डिटेक्शन में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखें। थैंक यू।